हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अंतर जातीय विवाह के बारे में बताऊंगा। कोई लड़का या लड़की अपना समाज छोड़कर अन्य किसी समाज में विवाह करता है तो उस योग को कुंडली के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं। आजकल लड़के लड़की स्वतंत्र हैं, शिक्षित भी हैं, और जहाँ कहीं नौकरी करते हैं वहाँ कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, ऐसी स्थिति में वे एक दूसरे से विवाह करने की इच्छा करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं। आज जो योग बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति में बहुत सी बार माता पिता भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन क्या करें, यदि इच्छा हो गई है तो विवाह करते ही हैं। तो कुंडली में इस प्रकार के योग किन ग्रहों के कारण बनते हैं, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आप इस विषय पर ध्यान देंगे तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और हमेशा के लिए आप इस योग को समझ सकते हैं। बहुत से योग हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक चार्ट देखें। इस चार्ट में सभी राशियों के नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे उनके अंक भी लिखे हुए हैं, और सबसे आगे अर्थात उन राशियों के स्वामी भी लिखे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे इस चार्ट में कि 1 नंबर जहां लिखा है उसके आगे मेष राशि लिखी हुई है, और मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। 2 अंक लिखा है, उसके आगे वृषभ राशि लिखी है, और वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो कुंडली में हमें इन अंकों को ही देखना है, क्योंकि कुंडली में राशियों के नाम नहीं लिखे हुए होते हैं। कुंडली में हर भाव में केवल अंक ही लिखे हुए होते हैं। तो अब आप एक कुंडली देखें, सामान्य सी कुंडली है। आपको इस कुंडली में सबसे पहले पंचम भाव को देखना होगा। सबसे पहला योग आप समझ लें। यदि कुंडली में पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हों, कुंडली में शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हों और उन पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसा योग बनता है। कैसे बनेगा? ऐसी स्थिति में राहु 9वें भाव में होगा, 11वें भाव में होगा या लग्न में होगा, तभी पंचम पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तब विवाह अंतर जाति में होने के योग बनेंगे। दूसरी स्थिति, 9वां भाव भाग्य और धर्म स्थान है, वहाँ पर भी यदि राहु और शुक्र साथ में बैठे हों तब भी ऐसी स्थिति बनती है। 9वां भाव जो है वह भी धर्म का भाव है, और वहाँ राहु और शुक्र जैसे प्लेनेट बैठ जाएं दोनों एक साथ, तब भी व्यक्ति का रुझान अन्य समाज की तरफ आकृष्ट होता है। वह अपने समाज को छोड़कर अन्य समाज में विवाह की तरफ बढ़ता है। तीसरी स्थिति, यदि सप्तमेश, सप्तम का जो स्वामी है, सप्तम में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, और चौथे भाव में और छठे भाव में सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु, इन 5 प्लैनेट्स में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, एक प्लेनेट यदि चौथे में हो, एक प्लेनेट छठे में हो, तब भी ऐसा योग आ जाता है। अब अगला योग, यदि पंचम का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, पंचम का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, और छठे और 8वें भाव में भी इन 5 ग्रहों जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई प्लेनेट बैठे हों, तब भी ऐसा योग बनता है। अब अगला योग, पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही हो, सप्तम का स्वामी सप्तम में ही हो और पंचम का स्वामी भी सप्तम में बैठ जाए, और छठे 8वें भाव में पाप ग्रह हों जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु छठे में और 8वें दोनों में होने चाहिए, तब ऐसी स्थिति बनती है। अब एक बात और समझें, यदि सप्तम का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, सप्तम का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। 7वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए, तब भी ऐसी स्थिति बनती है।
तो सप्तम भाव का स्वामी यदि राहु के साथ कहीं पर भी बैठ जाए तब भी इस प्रकार के योग बनते हैं। विशेषकर 8वें भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे और पंचम भाव में बैठे, सप्तम का स्वामी पंचम भाव में राहु के साथ बैठ जाए तब भी ऐसा योग बनता है। आपने समझ लिया। पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही हो और सप्तम का स्वामी भी पंचम में बैठ जाए और चौथे और छठे भाव में कोई न कोई पाप ग्रह बैठा हो तब भी ऐसी स्थिति बनती है। इसे भी आपने समझ लिया। तो ये सारे जो योग हैं जो मैंने आज आपको बताएं, संबंध इनका पंचम और सप्तम का है और इन पर राहु का प्रभाव है। राहु शुक्र की जो युति है वह भी पंचम में होना, सप्तम में होना, नवम में होना, 12वें भाव में होना अच्छा नहीं है। लड़की की कुंडली में यदि गुरु राहु के प्रभाव में आ जाए तब भी ऐसी स्थिति बनती है। ऐसे में तो हमने यह भी देखा है कि यदि लड़की का गुरु राहु के साथ हो तो वह पहले समाज में विवाह करेगा और किसी कारणवश उसका तलाक हो जाएगा, फिर वह अन्य समाज में विवाह करेगा। ऐसा योग भी बन जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुंडली में भी शुक्र यदि राहु के साथ बैठा हो तो समाज में विवाह करेगा, किसी कारण से टूट जाएगा, फिर वह अन्य किसी समाज में विवाह करेगा जो कि अन्य जाति समाज होगा, उसका समाज नहीं होगा। तो इस प्रकार के योग ज्योतिष में हम कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर विशेषकर पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और इनका पाप कर्तरी योग, क्योंकि पंचम भाव में कोई प्लेनेट बैठा है तो चौथे भाव में और छठे भाव में पाप ग्रह होंगे तो उस पंचम भाव वाले ग्रह को पीड़ित करेंगे। सप्तम भाव में कोई प्लेनेट बैठा है लेकिन यदि छठे भाव में और 8वें भाव में पाप ग्रह होंगे तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों को प्रभावित करेंगे। नवम भाव धर्म का भाव है, वहाँ पर भी शुक्र राहु की युति है, शनि राहु की युति है या राहु मंगल की युति है, राहु गुरु का चांडाल योग है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अपने समाज से हटकर अन्य किसी समाज में विवाह की तरफ बढ़ेगा। एक योग और है, 5वां भाव, 7वां भाव और 9वां भाव, इन तीनों भावों के स्वामी 3 प्लेनेट होंगे। तीनों कहीं युति कर ले, कुंडली में कहीं पर भी किसी भी भाव में युति कर ले तब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इसे भी आपको समझना होगा। तो ये कुछ योग हैं जो महत्वपूर्ण योग हैं और इन योगों के प्रभाव से व्यक्ति अपनी पसंद के अनुकूल अन्य समाज में विवाह करता है, लेकिन वह समाज कुछ भिन्न होता है और वहाँ पर परिवार वाले भी एग्री नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। लेकिन क्या करें, अगर कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छा से ही विवाह करेगा। बहुत सी बार तो हमने देखा है कि परिवार से पूछेगा ही नहीं, अपनी पसंद के अनुसार चलेगा और अपने मन में जो आएगा वही करेगा। एक लड़के की कुंडली हो चाहे किसी लड़की की कुंडली हो, शुक्र जो है भौतिक विलासिता का स्वामी है, यो मानकर चल रहे हैं या कारक है मान ले। शुक्र यदि राहु के प्रभाव में आ जाए या शनि के प्रभाव में आ जाए तब भी हमने देखा है कि ऐसी स्थितियां बन जाती है। सप्तम भाव में यदि कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, आप ध्यान से समझें, 7वां भाव जो है कुंडली का, वहाँ पर यदि कोई नीच का प्लेनेट बैठ जाए, जैसे शुक्र है सप्तम भाव में कन्या राशि पर बैठ जाए, या सूर्य है सप्तम भाव में नीच का बैठ जाए, और ऐसी स्थिति में यदि वह 1 से 10 डिग्री के बीच में सूर्य है, क्योंकि सूर्य 10 डिग्री तक परम नीच होता है, शुक्र जो है वह 27 डिग्री तक परम नीच का होता है, तो 0 से 27 डिग्री के बीच में शुक्र कन्या राशि पर 7वें भाव में बैठा हो और सूर्य भी यदि नीच का 7वें भाव में बैठा हो, या अन्य कोई भी प्लेनेट यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ है नीच की स्थिति में, तब भी व्यक्ति अन्य समाज में विवाह की तरफ बढ़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योग थे, इनको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सीख पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।